हिलाना कैसे बंद करें, हिलाने की लत से कैसे छुटकारा पाएं। मैं दिन में 4 बार हिलाता हूँ, मैं कई दिनों से हिलाता हूँ, मैं कई सालों से हिलाता हूँ। मैं इस आदत को छोड़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं छोड़ पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज कर लेता हूँ फिर कल छोड़ दूँगा, लेकिन यह घिनौनी लत मुझसे छूट नहीं पाता है। यह मेरे जीवन को बर्बाद करते जा रहा है। यह घिनौनी आदत मेरे जीवन को खोखला बनाते जा रहा है। मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं छोड़ पाता हूँ। आप इस विषय पर मार्गदर्शन कीजिए, आप इस विषय पर चर्चा कीजिए ताकि मैं इस आदत से छुटकारा पा सकूं। तो अगर आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप 100% इस आदत से छुटकारा पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, लोग इसको अलग अलग नाम रखे हुए हैं। कोई हस्तक्रिया कहता है, तो कोई हस्तमैथुन कहता है, तो कोई मूठ मारना कहता है, तो कोई हिलाना कहता है, आदि आदि अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, वह कहानी से ही स्पष्ट हो जाएगा कि आप किसी भी बुरी आदत को कैसे छोड़ेंगे। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के पास एक बालक आता है और वह बालक कहता है कि मुझे शराब पीने की आदत है, मुझे जुए खेलने की आदत है और भी मुझे बुरे आदत है जिसको छोड़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं छोड़ पाता हूँ। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि छोड़ दो। फिर बालक कहता है कि कैसे छोड़ दूँ एक बैग। तो फिर महात्मा बुद्ध ने एक बात बताते हैं उस बालक से कि एक बार की बात है, एक संत जी के पास एक धनी बालक आता है और वह धनी बालक उस संत जी को स्वर्ण भरी मुद्राएं अपने हाथों से देने लगता है। संत जी नाराजगी भरी आवाज़ से कहते हैं कि यह मुझे नहीं चाहिए और उस बालक को हाथ पकड़कर नदी के तट पर ले जाते हैं और उस बालक से कहते हैं कि यह सभी स्वर्ण मुद्राएं इस नदी में फेंक दो। वह बालक फेंकते गया लेकिन स्वर्ण मुद्राएं समाप्त नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर संत जी कहते हैं कि एक कदम आगे बढ़ाओ और सभी को फेंक दो। एक बैग उस बालक ने सभी स्वर्ण मुद्राएं उठाई और उसको फेंक दिया। तो यह कहानी से खुलकर दो चीज़ स्पष्ट सामने आ रही है कि वह बालक एक एक करके फेंक रहा था, यानी उससे मतलब लगाव थी, इसीलिए वह एक एक करके फेंक रहा था। दूसरा चीज़ यह स्पष्ट हो रहा है कि वह चाहता तो पहले ही एक कदम आगे बढ़कर उस चीज़ को फेंक सकता था, लेकिन वह नहीं फेंका। तो अगर आप किसी भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप दृढ़ निश्चय करें, दृढ़ संकल्प लें, तो आप उस आदत से सादा के लिए छुटकारा पाएंगे। अगर दृढ़ संकल्प लेते हैं और दृढ़ निश्चय करते हैं कि मैं इस आदत को छोड़ूंगा, तो आप सादा के लिए उस आदत को छोड़ेंगे। आप कसम खाएं कि मैं इस आदत को छोड़ रहा हूँ, आज से ही छोड़ रहा हूँ, अभी से ही छोड़ रहा हूँ, तो आप उस आदत को छोड़ेंगे, नहीं तो आप कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं अगर आप दृढ़ संकल्प नहीं लेते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस कहानी से, इस आदत से छुटकारा पाएंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न रहता है तो कमेंट बॉक्स में रखें। आप सभी मित्र बंधु चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे मित्र बंधु के पास भी शेयर करें ताकि हमारे प्राचीन सभ्यता आज वर्तमान समय में भी बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।